भोला दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे भोला। आमीन। भाजा भाजा नया मेडवा, नया मेडवा, नया भाजा 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 भाजा। आजा 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 मामू के पास, आजा आजा। हाथ दे हाथ दे, आजा 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 आजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नयाब अब चलने लग गई माशाल्लाह। और जब से मैं गाय लेके आया हूँ, यकीन करें मैं पूरी फैमिली ही मेरी बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं हमेशा से अपनी उन माओं का, अपनी बाजियों का दिल की तह से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा प्यार दिया, हमेशा सपोर्ट किया। वरना मेरी गरीब की क्या औकात थी, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, बोलना गवारा कोई नहीं करता। कोई भी अपना होता है ना, वही छोड़ जाते हैं। जैसे मेरे हालात थे, मैं एक एक रुपया जमा करके मोबाइल का पैकेज लगवाने वाला बंदा हूँ। भला मेरे साथ कौन खड़ता। ये मेरी माँओं ने, मेरी बाजियों ने, जब से उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने सपोर्ट किया। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा। वो एक फरिश्ता सिफत इंसान है जो इतनी प्यार देते हैं। और शुरू से लेके अब तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालांकि उनको पता है कि मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है। मेरा बैकग्राउंड आप जानते हैं किस तरह का है। निहायत गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने हमेशा नेकी की है। वो शुरू से लेके अब तक माशाल्लाह उनके घराने नेक हैं, परहेज़गार हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, रोज़ादार हैं, 5 वक्त की नमाजी हैं, कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं, अल्लाह ताला के प्यारे लोग हैं। और मेरी बाजियाँ, मेरी माँ जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला अफजाई मिली और उन्होंने प्यार दिया। मैं बेहद मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ। और जब से मैं गाय लेके आया हूँ, यकीन करें कितनी खुशी है। गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अनमोल होता है। तो मैं बेहद मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ मुझे गरीब के साथ खड़े हैं, मैं उन सबको सलूट पेश करता हूँ और सबका दिल की तागरों से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और अब क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चलें जी, करते हैं आज न्यू व्लॉग की शुरुआत। और काम जो बच गए थे इंशाल्लाह आज उनको कंप्लीट करते हैं। और मैं अपनी माँओं का, अपनी बाजियों का बेहद मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने प्यार दिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मुझे गरीब की दुआएं, मेरी पूरी फैमिली की दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और आप जितना दे रहे हैं, अल्लाह ताला दुगना चुगना करके आपको अता फरमाए। आमीन या रब। आज मुल्तान वेंदी पे इतु दवाया खे नहीं आराम नहीं थींदा पेरे मुंह डिठे दे सुजा पे पूरे मुंह को रात मरती में था न घेन सकती में उडू पथरी दा तार दे पीते पथरी नवा ऑपरेशन करवा ते कढ़वा छो पीता। मैं ऑपरेशन को डरती हूं, ता दिल निकले ना ऑपरेशन करवा। हुन मुल्तान जैसे ने पे डॉक्टर दाम भी करेंदे ते दवाई भी देंदे। आज दवाई बात पैसे मांग मुंह के पहलो हन ता दवाई ते लाइमी उडे चा गयो तो दवाई थे आप कट्ठे कुठे कीती वदे भेणी फिरा में तावन कीते ते पैसे आन मेरे को दवाई के नहीं। हुन मुल्तान वेंदी पिया मांग मुंग के वडेरिया दे तुडे वान डॉक्टर रखे ने दवाई देंदे दाम करे सारी रात कोई सुकून कहना ही जिंदगी को इवें लगता रात ही वधी थी गई। सरकारी 4 घंटे टीके लवान रेता हूँ कशा निकलती पई है रे कोई गल है तो सुजी पई है कोई समझ नहीं आती पता नहीं क्या रात बजा खड़े थी मरती हमी सा न घेन सकती पी हमी टीके लवान तो कुछ थी गए बमाओ इतनी वांडी वेंदी पे हमी मैं के तारक फिरा को कहा कले बड़ा गिने भेणी फिरा दे कि जिंदगी मौत का कोई पता कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आपने सूरत हाल सारी सुन ली होगी बाजी आसमा की। और अब जो है ना ये जा रहे हैं मुल्तान की तरफ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि खुशी होती है ना तो गम भी साथ में होता है, तो पता नहीं चलता कि क्या से क्या हो जाए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। और रात को इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब जब ये अल्ट्रासाउंड करा के आई थी टेस्ट वगैरह, तो उसमें जो पित्ता होता है उसमें सोजिश है और उसके अलावा उसमें कोई पथरियाँ वगैरह हैं। पित्त डॉक्टर ने वो कहती है अगर इसका ऑपरेशन ना हुआ, पित्ता अगर फट गया तो
जान भी जा सकती है बंदे। अब जो है ना ये जा रही है मुल्तान की तरफ और कहती है वहाँ पे कोई दम वगैरह भी करवाएगी और डॉक्टर को चेक वगैरह भी करवाएंगे। के लिए जो है ना जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इस तरह की सूरत हाल में पैसों की शदीद ज़रूरत रहती है कि जो गरीब के पास नहीं होते तो बहुत परेशानी होती है। कह रही है जो पहले तावन किया मेरी बाजियों ने, वो पैसे मेरे पास थे, मैं दवाई लेती रही, लेकिन मैंने तो ये सोचा कि ऐसे दर्द है ठीक हो जाएगा। जैसे ही वहाँ टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला कि पित्ते में ये तकलीफ़ है। तो अब जो है ना परेशानी बहुत ज़्यादा है और इतना दूर सफ़र करके जा रही है, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो किराया लग जाएगा, एक बंदे का लग जाता है और 2 बंदे जा रहे हैं, ये किराया भी लग जाएगा, साथ में दवाई वगैरह लेनी है। और अब भट्ठे की सूरत यह हाल है कि भट्ठे बंद हो रहे हैं और 1-2 दिन बाद भट्ठे बंद हो जाएंगे, तो बहुत परेशानी बनी हुई है। शफा भी उसी के हाथ में और शफा भी वही देने वाली ज़ात है। इंशाल्लाह वो ज़रूर तुझे शफा देगा। और जितनी मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, बच्चे, हमारी जो माएँ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, कोई भी अगर इस तकलीफ़ में, किसी भी तकलीफ़ में, अल्लाह पाक तमाम तकलीफ़ें दूर करे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सामने आप देख सकते हैं भट्ठा मौजूद है और सबसे पहले जी नेकी का काम करते हैं। और ये रज़ाइयाँ मेरी बहुत प्यारी बाजी आप रहती है यूके में, उनकी तरफ से दी गई हैं। तो शुरुआत हमने इस बाजी से की है। ये भी भट्ठे पे काम करते हैं। आपको पता है भट्ठों की सूरत हाल अब दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो काम नहीं हो पा रहे, गरीब बेचारे बहुत परेशान हैं। तो रज़ाइयों की अशद ज़रूरत है गरीबों को, जो कि मुझ तक पहुंच रही हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूं कि सब तक ये रज़ाइयाँ पहुंचाई जाएं। ये देखें बहुत ही प्यारी अच्छी क्वालिटी की रज़ाइयाँ हैं। तो ये जो गरीब फैमिली हैं ये बहुत मुस्तहिक लोग हैं और दुआ कर रहे हैं। देखें दुआ कर रही है, अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाए। तो बाजी आपने दुआ कर रही है उनके लिए? दुआ है ए बचड़ा साकू दे मनाया खड़े सा दुआ मंगते बैठे हैं, अल्लाह से एक बहु देवे तो आकी बहु देवे। ते गरीब है डाढे, बेटी भी दर ते बैठी है, कशा काने जड़ी को देऊं तो उठाऊं, बहु मजबूर आया सा, डाढे गरीब है। अच्छा, बेटे की शादी करनी है? जी हां। अच्छा, ते मजबूर बहु है, समान होवे तो देऊं, जले है कशा काने दे नहीं सकदे, गरीब जो हैं। गरीब के लिए जी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अल्लाह ताला दुआ हाथ उठाएगा, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मेरी बाजी के हक़ में कबूल फरमाए। और बाजी ये कह रही है कि रज़ाइयों की ज़रूरत थी, जो कि मैंने इनके हवाले कर दी। अब कह रही है कि मजबूर हैं और परेशान हैं, बच्ची का फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन हमारे पास इतनी वसात नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि हम जो है ना अपनी बच्ची का जो है ना ये फ़र्ज़ अदा कर सकें। तो ये कह रही है कि कोई भी हमारे साथ तावन कर दे ताकि हम अपने बच्चे का फ़र्ज़ अदा करें। और ये याद रखें कि जो गरीबों के साथ, मुस्तहिक लोगों के साथ तावन करता है और किसी के घर को आबाद करता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नेकी है, अजीम सदक़ा जारिया है। क्योंकि किसी गरीब का घर आबाद करना, मसले मसाइल बहुत होते हैं और आपको पता है जहेज़ का मसला गरीब के लिए बनता है, ख़ास तौर जो गरीब बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। और ये भट्ठे पर जो फैमिलियां रहती हैं इनके पास इतनी नहीं होता, क्योंकि ये पहले कर्ज़ में डूबे होते हैं बेचारे, इनके पास इतना नहीं होता, इनके पास नहीं होता कि ये अपनी बच्चों का जो है ना फ़र्ज़ अदा कर सकें, उनको दहेज वगैरह दे सकें। तो इस वजह से ये कह रही है मैं परेशान हूँ। तो हम तो एक अर्ज़ करते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला के सामने वही मदद करता है। जिस तरह अब इनके साथ रज़ाइयों की अल्लाह ताला ने हेल्प की है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिला वसीला बना देगा और भी इनके साथ हेल्प कोई कर सकता है इनकी बच्ची के लिए, ताकि ये अपना जो है ना बच्ची का फ़र्ज़ अदा कर सकें। ठीक है बाजी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। तो आप बच्चे की बहु देवे, आमीन आमीन, बस ऐसे दुआ करनी है। माशाल्लाह, जज़ाक। आपके सामने देखें जी भट्ठा मौजूद है और ये फैमिली है, ये काम करने की इनकी जगह है, ईंटें बना रहे हैं बेचारे। क्योंकि आपको पता है सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं तब जाकर निज़ाम चलता है, बहुत परेशानियां होती हैं। और जो फैमिलियाँ रह गई थी, मेरी कोशिश है कि उन तक रज़ाइयाँ पहुँचाएँ ताकि वो ठंड से उनको बचाएं। तो दुआ करें, क्योंकि आपको पता है ठंड जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है गरीबों के लिए, ख़ुसूसन जो भट्ठा मजदूर हैं इनके पास इतनी वसात नहीं है, बेचारे नई रज़ाइयाँ ले सके तो परेशान हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन तक रज़ाइयाँ पहुँचाई जाएँ ताकि ये पहने। और ये जो भाई साहब हैं ना, ये पहले भी मैं इनके पास आया था, ये बेचारे तकलीफ़ के साथ रहते हैं और अक्सर जो है ना इनका इलाज वगैरह चलता रहता है। इसकी आँख का मसला है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें आँख इसकी जो है ना, इसमें क्या लगा था? एक कमान दा पता लगा, ये दीद खत्म थी गया, ये आँख की जो है ना निगाह ख़त्म हो गई थी ना, नजर। ये एक आँख की जो दीद है ना, हम तो दीद बोलते हैं, निगाह भी बोलते हैं, ये बीनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी ये बेचारा काम कर रहा है। आपके सामने ये रेडी वाला जो है ना काम बड़ा वज़नी होता है, ये उठा के जो है ना गारा यहाँ पे डाल रहा है, तो ईंटें बना रहे हैं। ये सारी फैमिलियाँ जितनी भी गरीब भट्ठे पे रहते हैं बहुत परेशान हैं। तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन तक रज़ाइयाँ पहुँचाई जाएँ ताकि इनका कुछ फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए और हम सब के हक़ में दुआ करें। ये रज़ाइयों की तकसीम मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से की गई हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दे दे भाई, ये लें, ये रज़ाइयाँ आप ले लें, ये आपकी अमानत है। ठीक है बाजी, आपने दुआ करनी है बाजी के लिए।
कि अल्लाह ताला उनके माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। जिस तरह उन्होंने तावन किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। खुश है ना? जी खुश है। चलें जी, माशाल्लाह जज़ाक। ये जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंचा हूं, आप देख सकते हैं सामने जी, बहुत बड़ी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भट्ठे पे काम करते हैं। तो 2 रज़ाइयाँ मैंने इनके हवाले की हैं, बाजी के हवाले। ये कह रहे थे कि हमें 3-4 रज़ाइयों की ज़रूरत है। मैंने कहा चलें 2 आपको दे देते हैं, इंशाल्लाह फिर मदद मुझ तक पहुँचेगी तो 1-2 रज़ाइयाँ आपको फिर दे देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है और छोटे छोटे सारे बच्चे हैं। तो भट्ठे पे काम करते हैं। चलें जब रात को सोएंगे तो सुकून की नींद तो सोएंगे। लेकिन 2 रज़ाइयाँ मेरे पास थी जो कि मैंने इनके हवाले कर दी हैं, और भी इंशाल्लाह मदद आएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इन तक पहुँचाऊँगा। और भी हमारे बहन भाई, कोई भी हमारा बहन भाई जिसको अल्लाह पाक ने दिया है वो भी इन गरीब बच्चों के लिए दे सकता है। आपके हक़ में ढेर सारी दुआ करेंगे। इनको और भी 1-2 रज़ाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी फैमिली है। पे जब बंदा काम करता है, छोटे छोटे बच्चे सारे मिल के काम करते हैं तो घर का निज़ाम चलता है, वरना बहुत परेशानी होती है। तो 2 रज़ाइयाँ मैंने इनके हवाले की हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती हैं यूके में, जिनकी तरफ से दी गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो बाजी आपने उनके लिए दुआ करनी है। बहुत दुआ करे सो समुद्र के तेजरी साको इतना सर्दी में समझ नहीं देते थे। अल्लाह को ज़िंदगी दे, उनके बच्चे को ज़िंदगी दे, आमीन आमीन सौख सेहत दे दे को अल्लाह सही। आमीन। गरीब ने बारे इतना सोचेंदी पड़ी है। अल्लाह आमीन। अल्लाह ताला बाजी आपकी दुआ कबूल फरमाए। और बच्चे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चलें 2 रज़ाइयाँ मिल गए हैं, कुछ तो निज़ाम चलेगा। अब जी हम एक और फैमिली के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये सामने हमारी बहन, ये भी भट्ठे पे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये इनकी घर की सूरत हाल है आपके सामने। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, उन्होंने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था और कहा था भाई हकदार फैमिलियां तलाश करके उन तक ये रज़ाइयाँ पहुंचा देना। तो जो जितना भी दे रहा है अल्लाह के नाम पे दे रही है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ये जी बहुत अच्छी क्वालिटी की रज़ाइयाँ हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर है, और इसमें जो रुई और कपड़ा इस पर जो चढ़ाया गया है अच्छी क्वालिटी का है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। क्योंकि गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे देखें मासूम बच्चे हैं। जब ये रज़ाइयाँ पहनेंगे, सर्दी से इनको बचाएंगी, तो बाजी के लिए, उनके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करेंगे। तो मेरी भी यही इल्तिजा है, और भी मेरे बहन भाइयों से, कि आप भी इस नेकी में हिस्सा डालें, ताकि जिन तक रज़ाइयाँ अभी नहीं पहुँची, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक पहुँचाएँ। छोटे छोटे बच्चे आपके हक़ में दुआ करेंगे। और ये रज़ाइयाँ मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से दी गई हैं। तो बाजी आपने उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह हमारी बाजी को बहुत ज़्यादा दे, जितना है उससे भी बहुत ज़्यादा दे, और उसके शोहर की लंबी ज़िंदगी रखे, उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी रखे, जिसने हमारे बच्चों के लिए इतना इंतजाम किया है सर्दियों को बचाने के लिए। हाँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाजी आपकी दुआ। खुश है ना अब? जी आमीन। बेटा तुम खुश हो ना? जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जी मैं एक और माँ जी के पास पहुँच गया हूँ, आपके सामने मौजूद हैं। भट्ठे पे काम करते हैं और गरीब फैमिलियाँ हैं, बहुत मुस्तहिक़ हक़दार हैं। और जो फैमिलियाँ रह गई थीं, जिन तक रज़ाइयाँ नहीं पहुँची थी, तो मेरी कोशिश है उन तक रज़ाइयाँ पहुँचा दें। क्योंकि देने वाले जितने भी हमारे मुखिर हज़रात हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं, अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना, जो बंदे रह गए हैं उन तक पहुँचाएँ, और ताकि वो सर्दी से उनको ये रज़ाइयाँ बचाएंगी। तो हम सब के हक़ में, तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में दुआ करेंगे। और हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से ये अनमोल तोहफ़ा, सर्दियों का तोहफ़ा गरीबों के लिए दिया गया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितना उन्होंने इसमें हिस्सा मिलाया है, अल्लाह ताला इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। और भी हमारे बहन भाई इस नेकी में अजीम सदक़े जारी में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इंशाल्लाह ढूंढना फैमिलियों को वो मेरी ज़िम्मेदारी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक रज़ाइयाँ नहीं पहुँची उन तक पहुँचूँ और रज़ाइयाँ पहुँचाऊँ, ताकि वो सब हम सब के हक़ में, और जो देगा उनके हक़ में दुआ करें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो माँ जी आपने दुआ करनी है उनके लिए, बाजी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को बहु देवे, आमीन जहाँ साड़ी इमदाद की पैसे वाले को सको सबने दीते ने, अल्लाह को बहु देवे। आमीन अल्लाह हमें वाद थी वे, अल्लाह बहु देवे सी। आमीन। माँ जी इसी तरह दुआ करनी है अपनी बेटी के लिए। अल्लाह ताला आपके नसीब करे, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए। सियाले को कज्जे सी है कि हम सर्दी को बचाई खड़ी है, अल्लाह को बहु देवे। आमीन या रब्बल निके निके बच्चे हैं सारे सर्दी सदा कम दिन पे, अल्लाह को इतना देवे, बहु देवे। आमीन। माशाल्लाह जी एक और मैं माँ जी तक पहुँचा हूँ। रख दे भाई, उधर रख दे। सामने देख सकते हैं वो भट्ठा है, सामने वो नज़र आ रहा है। और अभी इनकी उम्र भी नहीं है काम करने की, सारी ज़िंदगी हो गई है काम करते करते, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हैं बेचारे। क्या करें, अब काम ना करें तो कहाँ से खाएं, घर का निज़ाम नहीं चलता। गरीब के लिए बहुत परेशानियाँ होती हैं, और गरीब की ज़िंदगी में एक तकलीफ़ नहीं होती बल्कि हज़ारों परेशानियाँ होती हैं जो गरीब बंदे को फेस करनी पड़ती हैं। भट्ठे वाली जो लाइफ है ना, बहुत मुश्किल है। जब ठंड होती है काम नहीं हो पाता, परेशानियाँ होती है।
तो रज़ाइयों की अशद ज़रूरत थी, जो कि एक रज़ाई मैंने इस माँ जी के हवाले की है। बुज़ुर्ग है बेचारी, जब ये रात को सोएगी तो ये ठंड से इसको रज़ाई बचाएगी। तो हम सब के हक़ में, और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनके लिए ढेर सारी, उनके बच्चों के ढेर सारी दुआ करेगी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अम्मा आपने दुआ करनी है, हाथ उठा के अपनी बेटी के लिए दुआ कर दें। आमीन। अल्लाह सुनाओ को सब चले माल दी बरकत पाऊंदे बच्चन दी हयाती रख आमीन। इसी तरह अम्मा दुआ करनी अपनी बेटी के लिए। आपकी बेटी यूके में रहती है, उन्होंने आपके लिए ये अनमोल तोहफा दिया है, सर्दी का तोहफा है। जब आप रात को सोएंगी तो आपको ठंड से बचाएगी, तो आपने उसके लिए, उसके बच्चों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह को दे दे बच्चन दी अल्लाह हयाती रखे, आमीन आमीन। अम्मा खुश है ना? जी हाँ मामा खुश। चलें जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी रज़ी रह गई थी जो कि मैंने इस माँ जी के हवाले कर दी है। बहरी है बेचारी, कम सुनती है और ज़ईफ़ है, सारी रात कहती है नींद नहीं आती, परेशानी होती है, अपने बेटे के पास होती है, और इसका बेटा जो है ना भट्ठे पे काम करता है, लेकिन रज़ाई ना होने की वजह से बेचारी बहुत परेशान थी। तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं फ़ौरन रज़ाई लेके इसके पास पहुँचा हूँ। आखिरी रज़ाई है और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, जिसकी तरफ से आज माशाल्लाह 12 रज़ाइयाँ जो है ना तकसीम की गई। आप रहती यूके में, अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और भी काफ़ी फैमिलियाँ हैं, हकदार मुस्तहिक लोग मौजूद हैं, जो कि ये इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई हमें ज़रूरत है, हम जो है ना रात को जब सोते हैं ठंड नहीं सोने देती, परेशानी होती है, हमारे लिए भी कोई बंदोबस्त किया जाए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम अर्ज़ करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। और माँ जी दुआ करनी है, दुआ कर दे, दुआ कर दें। ये जी कम सुनती है लेकिन हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी क्योंकि दुआ जो होती है दिल से की जाती है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये जी माँ जी हैं, बहुत परेशान थी, अल्लाह ताला ने इनकी परेशानी दूर की है और रज़ाई इनको मिल गई है, तो हाथ उठाए हुए हैं और दुआ कर रही है। अल्लाह ताला इसकी दुआ मेरी बाजी और उनके बच्चों के हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश है ना? चलें जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जी मैं आ गया हूँ घर, और मैं जैसे घर पहुँचा तो मैंने देखा कि थाल जो है ना बहुत बड़ा है, और इसमें सारी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे ये लूसन वाला घाव नहीं होता, ये होता है मेथरा। आज की बड़ा चक्कर है माँ। ये चावल पक देता ना, किस लिए? गाय की खुशी में। अरे अम्मा चावल कदण दे पेन थे ई वे उल्टे बदन में के आज इने को पका छोड़ो, चलो बाल खाता वंजन ते दिल लई मैं के मेथरी गिदिया, धाणिया साणिया गिदिया, ते मटर गिदिया, आलू गिदिया। आलू वाले? आलू वाला पुलाव जी है, पहली बार। और बनाएगी कौन? मैं बनाऊंगा। फातिमा भाभी। आलू तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लाल लाल आलू हैं, इसमें तो खून है। तो गिद्दे से इतना ते जरा चाहिए बताऊंदे ई में नहीं जे फेंजलिया, और इसमें तो लाल आलू हैं, प्यारे आलू हैं माशाल्लाह। ये देखें ताज़ा आलू है ना। जी हां, ये मसाला मिसाला ये डलेगा जी हां सारा चावलों में। जी हां, धनिया को गिच्छी ये तो देग में डलती है, मसारी चावलों में। कितने चावल हैं? 2 किलो। चलें, फैमिली बहुत बड़ी है माँ। 2 किलो पूरे हो जाएंगे? पूरे थी वैसे हैं, बस एक प्लेट आएगी, छोटी छोटी प्लेट आएगी, वरना पूरे होने का नाम नहीं ले। पता नहीं भाभी बनाती कैसे, ये पता चलेगा ना फिर। आप खा कर बता देना फिर। चलें ठीक है भाभी। वो चावल कौन सा ले रही है मटोटा? ना बधाए हैं। अच्छा बधाए। जी हां, चलें वो फिर ज़्यादा बन जाएंगे ना। जी हां, चलें जो नसीब का है अल्लाह ताला देगा बेशक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाले को इतनी पता नहीं लगता ना भाई, सीखने वाला ना डरता नहीं, मेरी वड्डा थी है ना वाला डर से। मामा लतीफ जी हां, क्या हाल है तेरा? अम्मा ठीक घर है। आया बैठे ना सा के हाली अम्मा नाल काम साम करवा गनु, चावल सावल पकेंदी पे अम्मा दुआ सवाई मंगवे वैसे कुछ। ये क्या चीज़ है? ये मेरी जुल्फे हैं। ये क्या कर रहे हैं जुल्फों का? इसे ना उखाड़ा है सर में से। अच्छा भाई 13,000 बेचेंगी? रुपए किलो है ना, थोड़े बेचेंगी, पैसे कमाएंगी। हाँ ये महंगे बहुत बिकते हैं ना। मैंने नहीं, इस जालिम औरत ने। क्यों भाई? ये कंघे से मेरे बाल छुड़वाती इसलिए देख इतने सारे पट लिए। ये तो नुकसान कर दिया इसने। कसूर तो इसका ना है, इसे टाइम से सिर धोना चाहिए। नहीं मैं हाँ। सिर मेरा साफ है, डिजाइन बनवा रही थी मैं, देखो। ये देखें, इसलिए तो बाल वो उखड़ गए वहाँ से, और वो कंघे में फंस रहे होंगे इसलिए हाँ टूट जी, गए। थोड़े बहुत फंसे, इसने जोर से जो खींचा वो जड़ से उठ। चलें भाभी, ये नुकसान नहीं हुआ, आपका फायदा हो गया है। क्यों? तकरीबन 1 साल लगेगा, उसके बाद 10,000 रुपये आप कमा लेंगी। 1 साल? 1 साल कौन जिए कौन मरे। क्योंकि 10,000 रुपये किलो बिकेंगे ना ये। नहीं 13,000 रुपए किलो है। 13,000? हाँ जी। फिर देखें साल में 13,000 मुफ्त मिल जाएंगे। बालों का क्या है, बाल तो और नए उगाएंगे। उगते नहीं है ना, ये तो मसला है जो गिर जाते हैं। और आप सब पूछ रहे खाएं। थे ना फातिमा से कि चावल कैसे बना रही है, मैं बता रही थी कि बहुत ही लजीज बनाती है भाभी फातिमा? हाँ जी, एक खाए? बार बनाए थे, पहले खाए थे मैंने। अच्छा, मैंने इसके हाथ की दाल खाई थी, बहुत लाजवाब थी। दाल भी जो चीज बनाती है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनाती है। माशाल्लाह, है थोड़ी कमली। हाँ थोड़ी मीठ खा ले।
इधर अम्मा जो है ना वो प्याज की कटाई वगैरह कर रही है, और इधर जो है ना इधर देख रहे हैं सारे, कौसर बाजी देख रही है, रुबीना, सैमा, नूरीना के चावल कब पकेंगे सारे, वही वो गलत टाइम ना लाना बेटे ऐसा के पकते खा के वाले करेंगे शाम में। और कौसर बाजी भी देख रही है पता नहीं कब चावल बनते हैं। हाँ जी, बस भाभी को देख रही हूँ, भाभी कब से बस अम्मी और भाभी लगे हुए हैं, पता नहीं कब चावल बने, वही मैं देख रही हूँ। इतना टाइम तो है नहीं, दिन जो है ना वो तो तरने लगा है, तो पता नहीं कब चावल बनेंगे। अभी भाभी से कह रहे थे, हमने कहा आज ऐसे चावल बनाओ बस देगन को पीछे छोड़ दो, अभी देखो शाम को खाएंगे तो पता चलेगा। और बनाने वाली पता है कौन है? हाँ जी, बुजुर्ग खवातीन है। हमारी जो नानी है ना वो आज बनाएगी चावल। हमारी नानी आ गई है, नानी नहीं कबर वजह तो जरा वड्डा ना है असल में ये कुछ सडन दादी हो क्या सडन बना फातिमा ना पुराना ना ये समझ हर शय में चंगी पकेसी इंशाल्लाह। हां जी, क्योंकि माशाल्लाह फातिमा भाभी की आदतें जो है ना बिल्कुल हमारी नानी जैसे, इसलिए उसे नानी बोलते हैं। इसलिए नानी की जब याद आती है तो फातिमा को देखते हैं, जब चावल खाते हैं। हमारे भी थोड़े से तरीके आपके आते हैं, किसी पे नहीं जाती। असली में मेरे जैसा है कोई नहीं। आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना, इसलिए सेमा ब्रांड है। हाँ जी, इसका ये वाकई ब्रांड है, सबसे ब्रांड है। हाँ। एक बात करो दस्ती जवाब देती है, इसने जवाब बना रखा होता है। मेरा नादन ना अपनी नानी तक गई है, मैं कि चलो कहीं देता आदत मेरे तक गई है, क्योंकि नानी जरिए ना मेरे उत्ते ही मेरे शकरा हो वो मेरी तरह तुरना बे सुकी मेरी तरह ही सारा को जादन तेरे आ मेरा ना यकदम मैं कथी नानी भिरावा क्योंकि नानी भिरावा दादी भिरावा। हाँ जी, और सेमा को क्या आदन? सहमा को कोई सहमा किसी पे गई नहीं है, मुझे कहती है सहमा खाने वाली सेमा भिरावा नहीं, ये अपनी मम्मा जैसी है। नहीं सेमा भिरावा नहीं कोई ये मासी की तरह हाँ है। जी, मासी की तरह है। सिर्फ आते जो है ना इनके मुखलिस थे, मतलब मासी के अलग है, इसके अलग है, मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है। और क्या है गिला कर रही है कि तारीफ? नहीं, तारीफ कर रही हूँ, गिला नहीं कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि बुराई नहीं, मैंने कहा ये कहने का मतलब है कि उनकी जो मतलब आदतें हैं ना वो अलग है मासी की, आपकी अलग है, आप मासी से थोड़ा ज्यादा तेज हो, इसलिए तो सही देते दे इसलिए तो ये ब्रांड है। बड़ी तेज ये किसी बात का मौका नहीं छोड़ती। हाँ। जी, मौका देना भी नहीं चाहिए वरना लोग सवारी कर जाएंगे। आमिर भाई आ गए, मौका खत्म। लाला साथ जे लाला तार के जरे साथ बोला ना बस मता वाला क्या वो खिलाने वाले तो सब बड़ो ना वाल खेलते बैठे भी एक ही में उहे खिलो ना जिमे वो मजाक करके खेल दे। ऐसे नहीं आती इमे तो खिलो ना और वो बाली मुझ पे दे वो आते बम खीर आ गए। तो मैं खामा भी कैसा है बस हटा मुझे। चलें जी, नयाब चलते चलते अपनी अम्मी के पास पहुंच गई है, और वो यही चाहती थी कि जल्दी जल्दी अम्मा उठाए गोद में, और देखें आप जो है ना नयाब को उठा लिया बाजी कौसर ने। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और जो काम ज़िम्मे था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। हमारी बहुत प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो काम ज़िम्मे लगे थे आज मुकम्मल हो चुके हैं, और एक काम रहता है उनकी तरफ से जो कि वो शौकत भाई के लिए है, और उन तक इंशाअल्लाह ताला अमानत पहुंचानी तो मैं पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह। और बाकी जो काम थे अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो गए हैं, और अभी भी काफ़ी फैमिलियाँ मौजूद हैं। कम से कम मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 150-200 घर मौजूद है जिनको रज़ाइयों की शदीद ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला पहुँचना उन तक रज़ाइयाँ पहुँचाना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। कोई भी हमारा बहन भाई जिसको अल्लाह पाक ने दी है वसात रखता है, जिसको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया है, तो वो उसमें से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए देना चाहता है तो वो दे सकता है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज गरीबों को ज़रूरत है। तो जो फैमिलियाँ रह गई हैं उन तक इंशाअल्लाह ज़रूर मैं पहुँचूँगा, रज़ाइयाँ पहुँचा दूँगा, ताकि वो पहनेंगे, उनको ठंड से वो रज़ाइयाँ बचाएंगी, तो आपके लिए आपके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करेंगे, और आप जितना उनके लिए देंगे अल्लाह ताला दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का दिया ज़ाया नहीं करता, बल्कि उसमें बरकत ज़्यादा होती है और कारोबार में ज़्यादा तरक्की होती है, क्योंकि अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है, खुश हो जाता है जब बंदा उसके रास्ते पे देता है, क्योंकि देने वाला वही है। और हमें भी चाहिए जिस तरह उन्होंने हमें बेइंतहा रिज़्क़ दिया है जिसको अल्लाह ताला ने, तो वो भी अल्लाह ताला के रास्ते पे दे, ताकि अल्लाह ताला उसको और बढ़ाता जाए और वो इसी तरह गरीबों के साथ तावन करता रहे। अल्लाह पाक मेरी बाजी के माँ रिज़्क़ की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मेरी बाजी के कारोबार में, माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। और जितने मेरी बाजियाँ जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, माँओं ने सपोर्ट किया, भाइयों ने सपोर्ट किया, बुज़ुर्गों ने सपोर्ट किया, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और जिस तरह आपने प्यार दिया एक गरीब इंसान के साथ, गरीब बंदे के साथ आप खड़े हैं, तो मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे
اور آپ کے پیار اور آپ کی محبت چاہیے تھی جو کہ اللہ پاک نے دی ہے، اور آپ سب نے بے انتہا محبت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پریشانی، اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں پریشانی دور کرے۔ آپ کے کاروبار میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اور جتنا آپ اللہ کے راستے پہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے آپ کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔